नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में हूँ। रानी की सराय ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत जहांगीरपुर में यहाँ के प्रधान हैं उसनारा जी, इनके प्रतिनिधि हैं राशिद जी। इनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है। 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह दिया है। प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई हो। ये आपको भी बधाई हो। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने संभाला। इन 2.5 वर्षों में कितना शौचालय देने का आपने काम किया है? देखिए, हमारे कार्यकाल में जब से मैं आया हूँ करीब मुझको लगता है मैक्सिमम 10-15 शौचालय बचे हुए थे जो पूर्व में प्रधान थे हमारे यहाँ जी। और उस समय गवर्नमेंट का एक अभियान चलाया गया था स्वच्छता को लेके, तो उस समय अधिक से अधिक शौचालय आवंटित कर चुके थे हर गांव में करीब। नहीं, ये बात एसबीएम एलओबी के तहत शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। खाता 6 से इसकी निकासी हुई थी जी। लेकिन प्रधान जी, 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय तो हकदार वो भी होता है। देखिए, शौचालय का मामला ये था कि जो धनराशि मिलती थी, कुछ लोगों ने निर्माण कराया और कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें आवश्यकता नहीं है, हमारा एक ही शौचालय में हमारे परिवार सारे उसी में एडजस्ट हो जाते हैं जी। तो हम लोग उसी में बना के एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि गांव में सब मजदूर तबके के जो लोग हैं जी, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं। तो जहांगीरपुर में अगर देखा जाए प्रधान जी, एक ग्राम सभा अध्यक्ष होने के नाते आपको जानकारी भी होगी, कभी कितना शौचालय बनना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो जाए? देखिए, मैक्सिमम मेरे यहाँ करीब करीब मुझको जहाँ तक लगता है, मैं तो 100% नहीं कह पाऊँगा, लेकिन 85% 95% मान के चलिए कि हमारे यहाँ करीब करीब हर घर में शौचालय करीब मिल चुके हैं। और कुछ प्रोसेस हैं जो कि गवर्नमेंट के फंडिंग जैसे आती है, जो पेंडिंग है उसको रजिस्ट्रेशन करा दिया गया ऑनलाइन द्वारा। अब उसके तहत जब भी धनराशि आएगी वो अपना निर्माण करेंगे। शासन से अगर आ रहा है तो लोगों में उत्साह है, शौचालय बनाते हैं? जी जी, एकदम उत्साह है। अपना भी पैसा लगा जी, अपना जैसे अब खेत में जाने से तमाम तरह का दिक्कतें परेशानी होती है, और आज के वक्त में हर आदमी टहलना और निकलना रोडों पे गंदगियाँ से अच्छा है कि अपना शौच घर में लगा के, और महिलाएं सुरक्षित है, सबसे ये बात है जी। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिवाले नहीं शौचालय चाहिए, और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल जी ने भी इस बात को रखा था कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मौतें होती हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की वजह से खुले में शौच करते वक्त जो महिलाएं जाती हैं जी, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, क्योंकि खेत में जाना होता है, रास्ते नहीं होते हैं, घास और पेड़ पौधों और फसल की तैयारी की वजह से सांप बिच्छू इन सबों का ज़्यादा मामला रहता है जी। तो इस वजह से भाई शौचालय से ये सब व्यवस्थाएं जो बन रही हैं, तो इससे दुर्घटना कुछ कम हो रही है। पूर्व प्रधान के कार्यकाल में एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया था जी। पूर्ण है क्या? पूर्ण है? नहीं, हमारे यहाँ पूर्ण था, बीच में जैसे अब रेगुलर यूज़ होगा तो छोटे बच्चे गए, टाइल्स लगी हुई है, टूट गए, तो उसको भी मरम्मत करा के हमारे यहाँ चल रहा है लगातार। समूह से ज्वाइनिंग होनी थी केयर टेकर की? जी, समूह से हमारे यहाँ गठित है, समूह काम भी करता है। अभी करीब मुझको लग रहा है 4-5 दिन पहले ही उसको मेंटेनेंस करा के, टाइल्स टूट गई थी तो उसको निर्माण करा के अभी फिर चालू हो गया। रख रखाव उसका बेहतर है। कितने माह का आपने भुगतान किया? अब ये तो सर सचिव बता पाएंगे, क्योंकि वेतन 2 महीना 3 महीना करीब मैक्सिमम उनका लगातार पेमेंट होता रहता है। सुरक्षित उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। प्रधान जी, बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया जी। 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अभी 2.5 वर्षों में आपने क्या किया? देखिए, प्राथमिक विद्यालय की सबसे बड़ी व्यवस्था हमारे यहाँ जो थी, स्कूल में अभी तक कायाकल्प नहीं था जी। टाइल्स वेल्स का काम नहीं हुआ था, जो शासन द्वारा एक निर्देश दिए गए थे जी, उसके तहत हमने टाइल्स का काम कराया। और करीब जब से विद्यालय निर्माण था वहाँ बाउंड्री वाल नहीं था, जिससे अगल बगल झाड़ियाँ और पेड़ पौधे थे काफ़ी जंगली पेड़, और उसकी वजह से वहाँ गंदगी होती थी, तो उसको भी निर्माण मैंने कराया है। बाउंड्री का भी काम। दिव्यांग शौचालय भी बनना था? जी, दिव्यांग शौचालय भी है। और बच्चों को बैठने के लिए टेबल बेंच की भी व्यवस्था देने का आपने काम किया? जी, देखिए, टेबल बेंच का जो पैसा आता है शिक्षा विभाग से जी, तो उसमें वो लोग फंडिंग होती है, साल में एक बार उनको मेंटेनेंस का आता है, जैसे दरवाजे का, पेंट का जी, तो उसमें उन्होंने कराया था, जो कि मैंने नहीं कराया था, लेकिन टेबल बेंच हमारे विद्यालय में व्यवस्था देने का आपने काम किया।
बहुत बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, और वॉलीबॉल की व्यवस्था के लिए तो जब बरसात के दिनों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती होगी तो मिट्टी उट्टी भी डलवाने का आपने इंटरलॉकिंग भी लगवाने का काम किया होगा? मिट्टी भी मैंने डलवाया है करीब। जी विद्यालय पे करीब 25 टाली मिट्टी गिरी हुई है जी और बाउंड्री का सारा काम हो चुका है। जो है मेन व्यवस्था बगल में है हमारी पोखरी ग्राम सभा, जी। और विद्यालय इतना ऊंचाई पे है वो कि पानी ऑलरेडी उसमें चला जाएगा। बालिकाओं के लिए सिंचाई की भी व्यवस्था देने का आपने काम किया? जी जी जी, बहुत ही बढ़िया प्रधान जी, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। शिक्षित समाज से ही एक ग्राम पंचायत के विकास संभव किया जी जा जी। सकता है। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक होना चाहिए, वाईफाई से लैस होगा। जी। पंचायत भवन की क्या है? पंचायत भवन भी हमारे यहाँ देखिए 2000 मुझको लगता है 2005 या 2000 में निर्माण हुआ था, और उसको भी कायाकल्प करा के वो भी संचालित है हमारे यहाँ। पंचायत सहायक की नियुक्ति भी जी, सीता विश्वकर्मा है हमारे यहाँ पंचायत सहायक। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 2.5 वर्षों में कितने लोगों को आपने देने का काम किया? करीब करीब सर मैक्सिमम हमारे उम्मीद से 100 करीब विधवा पेंशन बनी होगी, और विकलांग पेंशन भी हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है, करीब 20-25 होगी। पेंशन संबंधित भी आपकी ग्राम पंचायत आपके जी। रिज्यूम में बेहतर है। जी जी, सरकार की जो भी योजनाएं जनता के द्वारा की जाती है, हम लोगों की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका उस चीज़ को लाभ मिले। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है जी, जिससे 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था, इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता था। जी जी, आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को ग्राम पंचायत में? आयुष्मान कार्ड से सर देखिए करीब करीब हर ग्राम सभा में, मैं पूरा हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, करीब करीब ये जो सरकार की योजना है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जिनके पास व्यवस्थाएं हैं वो कहीं इलाज अपना करा ले सकते हैं, और जो गरीब तबके के लेबर वर्ग के लोग हैं ये हमेशा बेचारे हॉस्पिटल जाने में और प्रधान जी, व्यवस्था अब करने तो में- अंत्योदय 2011 श्रमिक तो यूनिट को भी आधार मान लिया गया, ज्यादा से जी। ज्यादा लोगों को जोड़ने जी का। जी, जैसे 6 यूनिट और 5 यूनिट करीब करीब है, जो 6 यूनिट तक था और उनका था, और जो रेड कार्ड वाले थे जी उनका था पहले, फिर उसके बाद यूनिट पे आ गया। करीब करीब इसमें भी अब इसमें ये है कि जिनका परिवार बड़ा है और गरीब हैं, व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ हुआ है कि इलाज कर रहे हैं। एसडीएम के तहत आपकी भी ग्राम सभा चयनित हुई है एसएमडब्ल्यू में, जिसमें आरआरसी सेंटर बने नहीं हैं, सर, सोता पेंशन SSW में हमारे यहाँ अभी नहीं हुई है। जी। हमारे नया पंचायत में 2 ग्राम सभाएं थी और दोनों में काम चल रहा है। अभी आपकी नहीं है? नहीं, अभी हमारी नहीं, हमारी हो सकता है 24 वाले में हो जाए। जी, जो अगले फेज में। जी जी। बहुत बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, आपका नरेगा के माध्यम से खेत खलिहानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए आप लोग कच्चे चकमार्ग बनाते हैं। जी, इन 2.5 वर्षों में खंडवाई भी बनाते हैं 200, 300, 500 मीटर तक। जी, कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग बनाए? देखिए, कच्चे चकमार्ग जो है सर मैक्सिमम 100 से 125 मीटर होते हैं चकमार्ग, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं गांव से खेतों में जाने के लिए। करीब 400-500 मीटर मैंने कराया था। अमृत सरोवर, खेलकूद मैदान, जी, जैसे खेल ओपन जिम, इस तरह की भी योजना ने अभी ये तो है नहीं, लेकिन ये प्रोजेक्ट में है हमारे जी कि असल में मनरेगा पे अभी समय बुआई हो गई है। जी बुआई के समय मिट्टी का कार्य हो नहीं पाता है, जी तो इस समय ये हुआ कि निधि से जो भी काम होता है वो कर लें। अब जैसे खेत खाली होंगे उस समय का मामला ये, खेत के लिए जो खेलकूद का मैदान है उसको व्यवस्थित किया जाए, और ये अमृत सरोवर की तरह पोखरी जो है उसको भी सुंदर और बेहतर बनाया जाए। ये हमारा अगला प्रोजेक्ट है। ये मार्च बीतने के बाद कोशिश ये रहेगी कि उसको स्टार्ट करके और कराया जाए। डीसी मनरेगा से या राज्य से या क्षेत्र पंचायत से इंटरलॉकिंग खड़ंजा या सीसी रोड भी देने का आपने काम किया? जी, विधायक जी द्वारा मेरे गांव में 2-2 एक जिला पंचायत अध्यक्ष जो है हमारे यहाँ जी विजय यादव श्री जी और एक जनाब आलमबदी जी काफ़ी हम लोगों के गांव में विकास काम करा रहे हैं, और जाने पे हम उनके सौजन्य से ही कुछ काम जो हमारी निधि से नहीं हो सकता है वो उनके द्वारा भी हम लोग कोशिश बाहर ला से रहे भी हैं। जी बाहर से भी काम ला के जी, अभी हमारे यहाँ सिंचाई की सबसे बड़ी दिक्कत थी, जी तो एक विधायक जी के पैड पे ही और विभाग में जाके थोड़ा दौड़-धूप करने के बाद एक ट्यूबवेल यहाँ निर्माण हुआ है, जिससे अब किसानों को न बिजली की बिल देना है और न पानी का पैसा सरकारी देना है। नलकूप की सरकारी व्यवस्था है। नलकूप की व्यवस्था हो गई है, जो कि अपनी सिंचाई उचाई करने में किसानों को उसका बहुत लाभ मिले। जी बहुत बढ़िया प्रधान जी रहा है आपका, तो बहुत ही बेमिसाल रहा 2.5 वर्ष। प्रधान जी, जल निकासी है तो बरसात के दिनों में जो जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राजदूत से या नरेगा के माध्यम से
नालियों भी बनवाने का आपने कार्य किया? जी, एक नाला मैंने दिया था गांव में हमारे यहाँ करीब 20-25 साल से आज तक नाला नहीं था, जो कि पानी लोग इकट्ठा करते थे, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती थी। तो एक नाला भी बना के मैंने दिया है, और एक अपने यहाँ पे भी एक चिकित्सापुर में बनाया है, एक भवानीपुर में। 1-2 जगह ऐसे नाले निर्माण हमने कराए हैं जिससे लोगों को फ़ायदा है, और गंदगियों से थोड़ा सा, और जो इकट्ठा पानी रख के आवश्यकता बनाते थे उससे निजात हुई है। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टूटे जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। टीडीएस होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे। जी, ये भी आपकी एक उपलब्धि रही है। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं? हमारे यहाँ तो मैं मान के चलिए कि मार्च के बाद हमको जहाँ तक उम्मीद है चालू हो जाएगा। चुके हैं, टंकी निर्माण चल रहा है, पंप हाउस करीब वो भी पूरे हो चुके हैं। 10 से 15-20 दिन के अंदर वो भी पूरे हो जाएंगे। तो हमको लगता है मार्च तक 100% हमारे गांव में तो ये जल जीवन वाला जो सिस्टम है, ये पानी हर घर नल तक जल्द लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं। जी। प्रधान जी, आवास प्लस या दैविक आपदा आवास के तहत साइट बाधित होने के कारण से पुरानी सूची के आधार पे आवास डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जी, आपने इन 2.5 वर्षों में कितने लोगों को आवास देने का? देखिए, मेरे यहाँ करीब 29 जो है आवास इस समय जो पात्र थे जी, उनको देने का काम किया हूँ। और दैविक आपदा का भी? नहीं, दैनिक आपदा में नहीं था। एक विकलांग था, मुख्यमंत्री आवास। जी, मुख्यमंत्री आवास था, वो भी एक मैंने दिया। और 28 तो था ऐसे ही जनरल प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत जो पात्र लोग थे उनको दिया गया है। नई साइट खुलने जा रही, कितना आवेदन करने जा रहा है? अभी नई साइड में भी हमने करीब 50 के करीब आवेदन किया है, पात्रता देखते हुए। जी, जो पात्र होंगे, जांचें होंगी, टीम गठित होती है, आने के बाद उनको देखने के बाद जो उसमें एक्सेप्ट कर लिया जाए, पात्र। धन्यवाद।